अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यानी कि 10 से 13 दिनों के टाइम टेबल में अपने पूरे फर्स्ट ईयर और इंटर को कवर कर सकते हैं। विथ आप प्रैक्टिस टेस्ट भी करेंगे और उसके साथ आप यानी कि उसकी आप रिवीजन भी करेंगे। तो सिंपल एक टाइम टेबल मैंने अरेंज किया हुआ है, आपने सिंपली इस टाइम टेबल को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपकी यानी कि जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो डिफरेंट बच्चों के जो टेस्ट हैं वो डिफरेंट डेट्स पर हैं। तो मैंने एक सिंपल यानी कि आपके दें कि एक कॉमन एक टाइम टेबल है यानी कि जिसको सब फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी यानी कि टेस्ट की डेट जो है वो 20 सितंबर है या उससे आगे है या उससे यानी कि उससे रिलेटेड है, तो ये जो टाइम टेबल है वो आपके लिए बहुत यानी कि हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं इधर से ही। तो आप देख सकते हैं कि इधर डिफरेंट यानी कि मैंने रोज़ और कॉलम्स बनाए हैं और आपने सिंपली क्या करना है कि ये डिफरेंट डेट्स हैं यानी कि कल के डेट से जो है आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। ये डिफरेंट डेट्स हैं, ये 23 अगस्त से लेकर यानी कि 5 सितंबर तक ये एक रिवीजन का टाइम टेबल है। और इसमें आपने क्या करना है यानी कि एक दिन में ये जो सिलेबस है पीएमसी का, सबसे पहले आप ये देख लें कि जो पीएमसी के सिलेबस में जो चैप्टर वाइज है ना, वो ही चैप्टर आपने क्या करने हैं, रिकवर करने हैं और उसी सीक्वेंस में ही क्या करने हैं, आपको रिकवर करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट चैप्टर हैं पीएमसी के, ये अब मैंने प्लॉट किए हुए हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि पीएमसी का जो यानी कि सिलेबस है उसमें बायो के 13 चैप्टर हैं और फिज़िक्स के भी आई थिंक 13 चैप्टर्स हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वो केमिस्ट्री, उसमें 19 चैप्टर्स हैं। तो केमिस्ट्री में जो यानी कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको उन्होंने अलग अलग किया हुआ है। तो आपने वो यानी कि लास्ट में आप मैनेज खुद कर लेंगे, मगर एक जो पैटर्न है, एक जो वे है रिवीजन की प्रिपरेशन की, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इधर ये जो डेट है इसमें आपने क्या कर लेना है, सिंपली इस टाइम टेबल को आपने फॉलो कर लेना है एनी हाउ। तो इधर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है बायो है, केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है। अब यानी कि मैंने क्या ये एक यानी कि दो दो बॉक्सेस बनाए हैं हर एक सब्जेक्ट के कॉलम में। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बायो की रिवीजन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने इधर ऐसे एक एरो लगा देना है इस टाइम टेबल पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, जिस चैप्टर का आपने रिवीजन किया है और उसका टेस्ट भी करना है। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये वाला, इसमें आपने यानी कि मार्क तब करना जब आपने उस चैप्टर को यानी कि रिवीजन कर लिया। और उसके बाद जब आप उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करते हैं यानी कि प्रैक्टिस के बाद आप जब टेस्ट करते हैं आपके बाद यानी उसके बाद आपने इधर टिक मार देना है। ऐसे ही आप टाइम टेबल को फॉलो करते रहें। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अगर आप यानी कि ये जो है वो रिवीजन करते हैं तो आपने इधर एरो लगा देना है। और उसके बाद अगर आप उसकी टेस्ट करते हैं तो ये एक यानी कि दूसरा एरो उसके सामने केमिस्ट्री वाले कॉलम में। और ऐसे ही फिज़िक्स का अगर आप रिवीजन कर लेते हैं यानी कि तो ऐसे टिक मार लेना है। आपने सिंपली क्या कर लेना है, इसका एक प्रिंट आउट निकालवा लेना है, या तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा इसका। तो ये ऐसे डिफरेंट डेट्स पे अब ये जो है 20 अगस्त को आपने क्या करना है, यानी कि 23 से आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर 23 को आप कवर करेंगे, यानी कि बायो का फर्स्ट चैप्टर भी आप कवर करेंगे उस दिन, केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे और फिजिक्स का भी क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। और उसके बाद यानी कि आप यानी कि जैसे कि फर्स्ट जो भी हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इन सब का यानी कि एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है पीएमसी के सिलेबस में आपने उसी को रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और मेन बात जो है केमिस्ट्री में यानी कि डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अब देखें ये सॉलिड, गैस, लिक्विड स्टेट जो हैं ये एक अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में हैं। तो अगर आप यानी एनालाइज करेंगे तो यानी कि वो बहुत सिंपल हैं। यानी कि इन 3 चैप्टर्स को कवर करने में 1 दिन लगेगा। तो आप क्या कर लें इन चैप्टर को 1 दिन में ही कवर कर लें तो ये बेहतर रहेगा। और ऐसे ही यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें कैरेक्टर्स वगैरह हैं, उसमें तो आपको यानी कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर आप उसको भी उस दिनों में कवर कर लेते हैं तो यानी कि ये भी माने आपको सेविंग कर सकते हैं आपके दिन का। तो अभी बताने का मकसद ये है कि 23 से अगर आप स्टार्टिंग यानी कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे
तो चैप्टर 1 को यानी कि 3 अगस्त को आप कंप्लीट करेंगे जो भी चैप्टर हैं, और 24 अगस्त को आप सेकंड चैप्टर सबके कवर करेंगे। उसके बाद 25 है, 26 है, यानी कि इस सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि ये डेट्स हैं, इन डेट्स पे आपने इन चैप्टरों को कवर करना है। और जैसे ही यानी कि सपोज़ कर लें आपने 5 अगस्त को आपने क्या किया, चैप्टर 3 जो है यानी कि बायो के चैप्टर 3 जो है आपने वो रिवीजन कर ली। उसके बाद आपने इस बॉक्स में यानी कि एक टिक कर लेना है, और उसने अगर आपने उसके बाद उसके प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि किए तो आपने उसके बाद उसको यानी कि एरो लगा देना है। ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही फिज़िक्स को इसी सेम तरह से आपने डील कर लेना है। यानी कि मेन जो फोकस रहे आपका वो यानी कि रिवीजन पर रहे। अगर कभी कभी टेस्ट नहीं हो पाते यानी कि कोई काम यानी कोई कुछ मजबूरी होती है इंसान की, तो आपने यानी कि टेस्ट नहीं किया तो इतना मसला नहीं है, मगर मेन चीज़ जो है वो आपने रिवीजन एनी हाउ आपने करनी है। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो आपकी रिवीजन यानी कि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यानी कि ये जो हो गया ये 5 सितंबर तक है। अगर आपकी जो टेस्ट है वो 20 यानी कि सितंबर के रिलेटेड है, तो यानी क्योंकि ये 20 जो सितंबर ये कॉमन डेट है, इसके यानी कि तकरीबन करीब सबकी यानी कि डेट होती है, यानी कि 15 अगस्त या 25 यानी कि 15 सितंबर, 25 सितंबर, यानी कि इधर यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये 5 सितंबर तक ये आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। तो जब आप 5 जो ये सितंबर है आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। अगर उसके बाद यानी कि 6 सितंबर से आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपने क्या कर लेना है, इनको डबल कर लेना है। डबल कैसे, यानी कि ये जो है यानी कि चैप्टर 1 और 2 आपने एक दिन में कवर कर लेने हैं, और उसके बाद चैप्टर 3 और 4 एक दिन में, यानी कि ऐसे ही यानी कि 2-2 चैप्टर आपने पढ़ने हैं सबके। उसके बाद यानी कि ये 7 दिन में कवर हो जाएंगे ऐसे, और ऐसे यानी कि 5 सितंबर में अगर 7 दिन ऐड करेंगे ये तो यानी कि 12 सितंबर तक आपकी सेकंड रिवीजन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आप आपने यानी कि 5 दिनों में ये सारा यानी कि एक टारगेट आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए क्या करना है आपको, यानी कि 3-3 चैप्टर आपने क्या करने हैं, रिवीजन करने हैं। तो आपके 5 दिन में ये भी यानी कि कवर हो गए। तो इसी तरह से आप यानी कि एक मंथ में 3 से 4 रिवीजन कर सकते हैं अगर आपने ये सिंपली एक टाइम टेबल को फॉलो कर लिया। तो ये था मेरा एक एफ़र्ट आपके लिए। मैंने जो कोशिश की यानी कि आपको यानी गाइड करने की वो मेरी ये है। अगर आपके पास भी यानी कि इससे बेहतर कोई यानी कि अल्टरनेट या है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।